जय हिंद दोस्तों। स्टाफ न्यूज ने 7वें वेतन आयोग में बताया था कि 2.52 फिटमेंट फैक्टर रहेगा और वो लगभग बिल्कुल सही निकला था। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर भी भविष्यवाणी कर दी गई है स्टाफ न्यूज की तरफ से कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी। तो पिछले जो 7th पे कमीशन लागू हुआ था उसमें सही भविष्यवाणी थी। अब उसकी 8वें वेतन आयोग की भी भविष्यवाणी कर दी गई है और ये लगभग बिल्कुल सही निकलता है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 2.52 के आसपास फिटमेंट फैक्टर बताया था और वही निकला था। अब 8वें वेतन आयोग में इसमें कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद कितनी सैलरी और फिटमेंट फैक्टर लगेगा। तो इसमें जो बड़ी अपडेट आई है, 8वें वेतन आयोग के केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने ये जो संभावित फिटमेंट फैक्टर है और टेबल जारी की है, जिसमें 10 बातें मुख्य बताई गई हैं और इसके बाद टेबल भी दिखाएंगे। उसमें टेबल भी दिखाई गई है और कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा 8वें वेतन आयोग में, इसकी भी जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी देकर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ऐतिहासिक फैसला किया है। आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें पेश करेगा। आयोग में जो 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिली है गठन की, उसमें आयोग का गठन जो किया गया है, पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी और अन्य सदस्य जो कि हैं IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर प्रफुल्लक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन इसमें शामिल किए गए हैं। ये विशेषज्ञों की टीम है और यही 8वें वेतन आयोग में अपना काम करेगी। 1 जनवरी 2026 से समय सीमा दी गई है कि 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा और उसका जितने दिनों बाद अगर लागू होगा उतना उसका एरियर भी दिया जाएगा। इसमें मेन चीज़ें जो कही गई हैं, वेतन का आधार क्या रहेगा, तो ये भी जानना जरूरी है कि वेतन संरचना में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक रूप से 6ठे वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये था, जो कि 7वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से भी मूल वेतन की वृद्धि की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, तो उन्होंने पिछला जो 7वां वेतन आयोग में बताया था 2.52 और उसी के आसपास 2.57 रहा था, पॉइंट में कुछ आगे रहा था। अब इस बार फिटमेंट फैक्टर उन्होंने अनुमान लगाया है कि 1.96 फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, क्योंकि 1.92 से 2.86 तक ये संभावनाएं जताई जा रही थी और इनका अनुमान है कि 1.96 फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि 18,000 अगर बेसिक है, 1.96 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 35,280 रुपये बेसिक हो जाएगी। एक टेबल भी आपको दिखाएंगे, इसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर एक टेबल भी दी गई है कि जो आपका मूल वेतन है अब कितना हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि फिटमेंट फैक्टर जो 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले आपका DA और जो बेसिक है वो 1.61 इसमें ऑलरेडी बन गया है, यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर है 1.61 बन गया है। DA के साथ अभी जो न्यूनतम बेसिक और DA जो टोटल मिल रहा है वो 18,000 रुपये से 29,000 रुपये टोटल मिल रहा है, क्योंकि 18,000 पे लेवल 1 की बेसिक है तो 29,000 DA के साथ मिल रहा है। लेकिन अगर इसमें एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाए, 1.84 अगर फिटमेंट फैक्टर देखा जाए तो 33,100 रुपये, यानी कि 4,100 रुपये की बढ़ोतरी होगी। और अगर 1.96 जैसा कि इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि इतना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, तो 35,300 यानी कि लगभग 6,400 की बढ़ोतरी होगी जो पे लेवल 1 के कर्मचारी हैं। इसी तरह पे लेवल 2 के कर्मचारी हैं 19,900 से जो बेसिक और DA मिल रहा है वो 32,000 रुपये है, उनकी बेसिक हो जाएगी 39,000 रुपये, यानी कि लगभग 32,000 से अगर जोड़ लें तो 7,000 की बढ़ोतरी होगी। पे लेवल 3 की 21,700 जिसकी बेसिक है, उनकी बेसिक अब हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में 1.96 के हिसाब से 42,500, और जिनकी 25,500 है उनकी 50,000 रुपये हो जाएगी, और जिनकी 29,200 है उनको 57,200 मिलेंगे, और 35,400 जिनकी बेसिक है उनको 69,400 मिलेंगे। 44,900 जिसकी बेसिक है
उसको 88,000 उसकी बेसिक हो जाएगी, 47,600 जिसकी बेसिक है उसकी 93,000 बेसिक हो जाएगी, 53,100 रुपये जिसकी बेसिक है 1,04,000 हो जाएगी, 56,000 जिसकी बेसिक है 1,10,000 बेसिक हो जाएगी, 67,000 जिसकी बेसिक है 1,32,000। इसी तरह से ये बेसिक का अनुमान इसमें लगाया गया और इसमें ये कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर जो होगा 1.96 फिटमेंट फैक्टर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं उनको ये मिलेगा। पेंशन भोगियों की जो बेसिक है वो उसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 1.96 लग सकता है। ये स्टाफ न्यूज की तरफ से जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि जैसा 7वां वेतन आयोग में सटीक उन्होंने भविष्यवाणी की थी, 8वें वेतन आयोग में भी 1.96 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। आप लोग कमेंट करें कि कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार दे सकती है, जो आयोग गठित हुआ है वो कितनी रिकमेंडेशन कर सकता है। थैंक यू, जय हिंद।